मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मुश्किल पड़ जाएगा। हमारी तरफ से कोई नहीं है, हमारी तरफ से कोई वोट नहीं है। ईटा मत चलाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए। बार बार अनुरोध कर रहा हूं। मथुरा पुलिस दंगाइयों से लगातार ये अपील करती रही, लेकिन दंगाई पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला करते रहे। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये बवाल अचानक नहीं हुआ था। सुनियोजित साजिश के तहत बड़े दंगे को भड़काने की तैयारी की गई थी। इसमें बाहरी राज्यों से आए उपद्रवियों और इंटरनेट मीडिया के जरिए फैलाई गई भड़काऊ अफवाहों की अहम भूमिका रही। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से दर्जनों संदिग्ध लोग छाता पहुंचे थे। इनका मकसद माहौल को उग्र बनाना और भीड़ को हिंसा की ओर ढकेलना था, जबकि स्थानीय गौरक्षकों में किसी तरह का विरोध नहीं था। घटनास्थल से पुलिस को 315 बोर के 5 और 312 बोर के 2 कारतूस के खोखे मिले हैं। मथुरा पुलिस के मुताबिक बवाल के दौरान पुलिस पर कथित गौरक्षकों की तरफ से फायरिंग भी की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इससे पता चलता है कि आसपास से दंगाइयों को बुलाया गया था ताकि मथुरा में बड़ा दंगा फैलाया जा सके। घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर के टुकड़े और लाठी डंडे भी बरामद किए हैं, जिसका इस्तेमाल कथित गौरक्षकों की तरफ से पुलिस पर किया गया था। कथित गौरक्षकों के हमले में 12 से 20 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक 15 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और 8 को चिन्हित किया है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जबकि 200 अन्य दंगाइयों की तलाश की जा रही है। कल दिनांक 21 मार्च 2026 को जनपद मथुरा के थाना कोसी में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक चंद्रशेखर महाराज फरसा वाले बाबा जी हैं। उनको एक शक के आधार पर एक कंटेनर जो कि जा रहा था, उसमें उनको शक था कि गोवंशी पशु हैं, तो उनके द्वारा उसको रोका गया था और कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक आया जो कि उसमें हिट किया, जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई गई और जो वहां पर जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा 100 को ला करके छाता राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया गया। बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन वो लोग नहीं माने और 4 घंटे तक लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग ये जाम रहा था। उसको लेके लगभग 12 बजे के आसपास जब पुलिस बल पर उनके द्वारा पथराव किया गया, पुलिस बल को लगभग 22 से 23 लोगों को चोटें भी आई हैं। उनके पथराव पर पुलिस के द्वारा भी हल्का बल प्रयोग करके और राजमार्ग को खाली कराया गया। इसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें अब तक कुल 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और इसके अतिरिक्त 8 लोग अभी और चिन्हित हो गए हैं। कुल 23 लोग चिन्हित हैं और 200-250 लोग और अज्ञात, जिनके द्वारा पथराव और फायरिंग इत्यादि की घटना पुलिस बल पे की गई थी, उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो गांडीव ऐप है और यक्ष ऐप है, उसके माध्यम से हम जो फोटो वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनसे उनकी पहचान कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। वीडियो में दिख रहे हैं ये वही फरसा बाबा हैं जो गौ रक्षा के नाम पर हर रोज हाईवे पर कानून तोड़ते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा कि ये रात के अंधेरे में फरसा लेकर हाईवे पर आ जाते थे और ट्रकों को गौरक्षा के नाम पर बेवजह रोकते थे, सुचारू रूप से आवागमन को बाधित करते थे। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इनके साथ इनके समर्थक भी हैं, जिनके हाथों में भी कोई ना कोई धारदार हथियार है। ये गौरक्षा के नाम पर विशुद्ध गुंडागर्दी थी। हम फिर से अपील कर रहे हैं कि गौरक्षा अच्छी बात है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर आतंक फैलाना,
लोगों में डर पैदा करना, सुचारू रूप से चल रहे हाईवे को बाधित करना, ये कहीं से भी कानून के अनुरूप नहीं है। अगर आपको कहीं से गौ तस्करी के इनपुट मिलते हैं तो आप पुलिस को सूचित करिए। पुलिस इसी के लिए बनाई गई है ताकि राज्य और देश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सबके कंधे पर काम है। पुलिस को आपके टैक्स से ही तनख्वाह दी जा रही है। पुलिस आपकी सेवा के लिए ही बनी है, इसलिए आप पुलिस का साथ दें और ये अफवाह फैलाने से बचें कि फरसा बाबा की मौत के जिम्मेदार गौ तस्कर थे। पुलिस ने बता दिया है कि फरसा बाबा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई है, ना कि गौ तस्करों ने की है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में बवाल मचाने वालों में गाजियाबाद का रहने वाला दक्ष चौधरी भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पहले से ही कई मुकदमे हैं। मथुरा में बवाल मचाने में इसकी भूमिका को पुलिस ने उजागर किया है। ये अपने 4 साथियों के साथ गाजियाबाद से मथुरा पहुंचा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस पर फायरिंग में इसकी भूमिका हो सकती है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने इसके 4 साथियों को अक्कू, प्रकाश सिंह, सचिन और रितेश पाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक दक्ष नाम का एक व्यक्ति है जो कि गाजियाबाद का निवासी है। वो अपने 4 और साथियों के साथ आकर के और वहां जहां पर फरसा वाले बाबा जी का गौशाला है वहां पर आके सड़क जाम कर उपद्रव करने का प्रयास किया गया। लोगों को प्रोवोक किया गया, झूठी सूचनाएं फैलाई गई। इस सूचना पर उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दक्ष और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो भी यहां पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध मथुरा पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर कुछ कथित गौरक्षक अपना प्रतिरोध भी जता रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को धमकी भरे संदेश जारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस को इन पर भी पैनी नजर गड़ाई रखनी चाहिए ताकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे और लोगों के मन में पुलिस का इकबाल बना रहे। हालांकि लोकमत इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इसका नाम अंकित तिवारी है। ये दक्ष चौधरी के गैंग का सदस्य है। पुलिस प्रशासन रुआबी में धक्का मार के बाल उखाड़ के पेश आ रही है तो बाबू ये रूल के खिलाफ है। अगर हिंदुओं के रूल के खिलाफ गए तुम्हारी वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा बाबू। अब कोई माई का लाल पूरे भारत में पैदा नहीं है कि वर्दी उतरने से रोक देगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ तुम लोग गलत पेश आ रहे हो। तुम लोग वहां पे गए थे तो प्रेम से बात करके ले जाओ, हाथापाई गाली गलौज करके ले जाओगे। दिखाएं तो हम लोग अपने हिंदुओं का पावर। बाबू भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। औकात मत भूलो अपनी। वर्दी है सेवा के लिए, रौब झाड़ने के लिए नहीं। तो औकात मत भूलो। जिस दिन आप औकात भूल जाओगे फिर हम लोग जब अपनी औकात पे आ जाएंगे तो भागना पड़ जाएगा। कोई प्रशासन नहीं रोक पाएगा हम लोगों को। औकात मत भूलो। हमारे दोनों भाइयों को सेफ रखो, 2 से 4 घंटे में बाहर करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यूपी पुलिस को गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों से कई साक्ष्य मिले हैं। पुलिस टीमें अब उस नेटवर्क को खंगालने में जुटी है जिसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। करीब 1 दर्जन इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। कई सक्रिय संदिग्ध अकाउंट्स की निगरानी की जा रही है। पुलिस मोबाइल नंबरों, कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहे थे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।